Hello young doctors, last time in solid state we discussed about how it is different from other states and the types of solids and the examples of it, and further we went on to discuss unit cell and its type, packing and the coordination number in differently packed solid structures. Now we'll discuss radius ratio rule. Radius ratio is basically radius of cation डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ एनाइन, और ये वैल्यू जो होती है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए डिफरेंट आती है. तो अगर हम कैटाइन और एनाइन के रेशियो को डिवाइड करें तो वील गेट एन आइडिया ऑफ विच काइंड ऑफ सॉलिड और व्हाट स्ट्रक्चर द सॉलिड इज पोजेसिंग. रेडियस रेशियो इज रेडियस ऑफ कैटाइन टू द रेडियस ऑफ एनाइन, और रेडियस ऑफ कैटाइन जितना ज़्यादा होगा रेडियस रेशियो भी उतना ही ज़्यादा होगा. यानी कैटाइन बड़ा होगा तो रेडियस रेशियो ज़्यादा होगा, और रेडियस रेशियो बढ़ेगा जब इसका साइज़ बढ़ेगा कैटाइन का. दैट मीन्स उसको सराउंड करने वाले जो एनाइन्स होंगे वो भी ज़्यादा होंगे. तो इसकी वजह से रेडियस रेशियो बढ़ने की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज़ करता है. तो अब हम देखेंगे रेडियस रेशियो की वैल्यू लिखेंगे, देन वी विल राइट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, देन स्ट्रक्चर क्या है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स. ये 4 कॉलम्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. तो हम रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रक्चर एंड कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे रेडियस रेशियो से. जब कैटाइन का रेशियो रेडियस सबसे कम होगा दैट मीन्स रेडियस रेशियो जो होगा विल बी लेसर देन 0.155. उस केस में जो स्ट्रक्चर होगा ये सबसे कम कोऑर्डिनेशन नंबर पोजेस करेगा, सबसे कम एनाइंस इसको सराउंड करेंगे, एंड मिनिमम पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, एंड स्ट्रक्चर इज लीनियर. और लीनियर मॉलिक्यूल किसी का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल HCl, HF, HBr, जो भी लीनियर शेप पोजेस करें वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, HCl, HF, HBr. नेक्स्ट अगर इससे ज़्यादा ले लेते हैं रेडियस रेशियो, दैट मीन्स 0.155 से 0.155 टू 0.225. इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर एक बढ़ जाएगा, यानी 3 जब कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर और ट्राइगोनल, कुछ भी कह सकते हैं, ट्राइगोनल और ट्रायंगुलर प्लेनर. और इस केस में जो यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लिखें तो इसका एग्जाम्पल आएगा B2O3, और हमने एक और एग्जाम्पल डिस्कस किया था ना BF3, जो ट्रायंगुलर प्लेनर होते हैं, प्लेनर ट्रायंगुलर. नेक्स्ट अगर इससे हम रेडियस रेशियो इंक्रीज करें दैट मीन्स 0.225 टू 0.414, कोऑर्डिनेशन नंबर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. इस केस में आ जाएगा 4, और जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उस टाइम पे स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल. और यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इसके हैं जिंक ब्लेंड, जिसको स्फेलेराइट भी कहते हैं, सिनाबार, HGS, और कॉपर के सारे आयनिक सॉल्ट्स, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड एंड कॉपर आयोडाइड. ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल. नेक्स्ट अगर हम रेडियस रेशियो और इंक्रीज करें दैट मीन्स 0.414 टू 0.732. अभी तक जो कैटाइन का रेशियो ये कम ही है कंपेयर टू एनाइन का रेशियो, तो भी 1 से कम आ रही है वैल्यू. कोऑर्डिनेशन नंबर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इस बार आ जाएगा 6, और जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल. और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है, ये ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर है ये पोजेस करता है रॉक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम के सॉल्ट्स इसके प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हैं. सोडियम क्लोराइड के लिए तो रेडियस रेशियो एग्जैक्ट इतना होता है 0.414. नेक्स्ट अगर हम पॉइंट इससे और बढ़ा दें दैट मीन्स 0.732 टू 1, यहाँ तक जो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा 8, और 8 पर जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज BCC का मतलब 8 कॉर्नर्स पे होंगे और एक बॉडी के सेंटर पे होंगे. इसके एग्जाम्पल है सीजियम के सॉल्ट्स, आयनिक सॉल्ट, सीजियम आयोडाइड, सीजियम ब्रोमाइड. थैलियम के भी इसमें कुछ सॉल्ट्स आते हैं जैसे कि थैलियम ब्रोमाइड, थैलियम क्लोराइड. नेक्स्ट इज अगर हम एग्जैक्ट 1 ले लें, 1 के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस बार कितना आ जाएगा 12, और 12 हमने किसके केस में पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर, HCP एंड CCP. HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग. और इसके कुछ एग्जाम्पल है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वो सारे हम लिख सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम. तो एग्जाम्पल्स में कुछ ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जो हमें याद रखने हैं, जैसे यहाँ पे जिंक ब्लेंड वाला एग्जाम्पल था, NaCl वाला, सिनाबार वाला, यहाँ पे सीजियम सॉल्ट्स वाले, ये B2O3 वाले एग्जाम्पल, ये याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इनको कैसे याद रखना है, पहले 2 है फिर 3 पे जा रहा है, फिर
अब देखो 2 2 से कितना होता है 4, 2 3 से कितना होता है 6, 2 4 से कितना होता है 8, एक एक से मल्टीप्लाई करते रहो नेक्स्ट नंबर से, 2 6 जाइज 12। तो ऐसे करके आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी याद रख सकते हो और उनके स्ट्रक्चर भी। और ये वैल्यूज़ 0.414 0.732 ये तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। और इस वाले केस में कैटाइन और एनाइन का रेशियो जो होता है इक्वल होता है, लेकिन कैटाइन का रेशियो कभी एनाइन से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करके बन रहा है ना, तो वो छोटा हो जाता है पेरेंट एटम से। इसलिए कैटाइन और एनाइन का रेडियस जो है, मतलब कैटाइन का रेडियस कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इक्वल होने के भी चांसेस किस में, HCP एंड CCP स्ट्रक्चर में ओनली। मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। सो हम यहाँ पे डिफरेंट यूनिट सेल्स डिस्कस करेंगे। लेट अस फर्स्ट डिस्कस प्रिमिटिव यूनिट सेल, या जिसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में वी ऑलरेडी डिस्कस एटम सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे। तो अगर हम एक क्यूब ड्रॉ करें, यहाँ पे एटम सिर्फ प्रेजेंट होंगे एट दी कॉर्नर, और कॉर्नर कितने होते हैं 8, तो टोटल एटम्स इसमें कितने हो जाएंगे 8। लेकिन हमने पर यूनिट सेल बताना है। अब ये अकेले इसके पास तो होंगे नहीं, बाकी यूनिट सेल के साथ भी शेयर होंगे, तो जितने बाकी यूनिट सेल के साथ शेयर होंगे उसके अकॉर्डिंगली हमने बताना है इसके पास कितना फ्रैक्शन आएगा। तो यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे एट 8 कॉर्नर्स। फर्स्टली वील राइट नंबर ऑफ एटम्स एट 8 कॉर्नर। 8 कॉर्नर पे कितने एटम्स हैं या कितने पार्टिकल्स हैं इज इक्वल टू 8 नंबर ऑफ एटम्स आर देयर और पार्टिकल्स आर देयर। नाउ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है वहाँ पे, कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑफ ईच एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर। अब कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, दैट मीन्स एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर। अब कॉर्नर पे जो है एटम्स प्रेजेंट है उसका सारा का सारा पार्ट 100% पार्ट तो उसके पास है नहीं। यहाँ पे अगर हम कॉर्नर पे रखेंगे किसी एटम को, जैसे कि इरेजर है इसका, ये कॉर्नर है ना ये वाला, ये कितने और एटम्स के साथ शेयर होगा, इसके ऊपर भी एक आएगा, इसके यहाँ पर भी एक आएगा, 1 2 गिनते जाना, 3 यहाँ पे आएगा एक, यहाँ पे आएगा 4, तो ऐसे 1 2 3 और ये फोर्थ वाला खुद ऊपर भी ऐसे 5 6 7 एंड 8। तो टोटल 8 एटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं जो कॉर्नर पे होगा। आप खुद भी रूम के जिसमें आप बैठे हो वहाँ पर भी आप एक कॉर्नर पे देख सकते हो, अगर हम कॉर्नर पे कोई चीज़ रख देंगे तो वो कितने और रूम्स के साथ शेयर होगी, 7 और के साथ शेयर होगी, और जिस रूम में हमने रखा है उसको भी इंक्लूड करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 8। यानी ये जो एक एटम है ये 8 यूनिट सेल्स शेयर करते हैं। तो एक के पास कितना आएगा, यानी एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8। ये सिर्फ पूरा का पूरा एटम एक के पास नहीं है, इसका 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल के पास है। तो अगर हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में कितने हैं पर यूनिट सेल, दिस विल बी, कितने थे 8 थे, लेकिन 8 का इसके पास सिर्फ कितना पार्ट है 1/8 फ्रैक्शन इसके पास प्रेजेंट है, सो दिस विल बी 1। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इज 1। प्लस फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एक यूनिट सेल होगा, यूनिट सेल में एटम्स आर प्रेजेंट, ये सेंटर्ड यूनिट सेल का एक पार्ट है। यहाँ पे एटम्स कॉर्नर पे तो होते ही हैं, 8 कॉर्नर पे तो होंगे ही, और 6 बॉडी फेस के सेंटर पे भी होंगे। फेस के सेंटर 6 होते हैं ना, 1 2 3 लेफ्ट, 4th वन एट राइट, 5th वन एट फ्रंट फेस एंड 6th वन एट द बैक फेस। तो इस तरीके से 6 एटम्स होंगे फेस के सेंटर पे प्रेजेंट और 8 होंगे कॉर्नर पे प्रेजेंट। तो इसका मतलब हम पहले लिखेंगे कि एटम जो है कितने से, जो हमें पता है कॉर्नर पे कितने से शेयर होता है। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर लिख लेते हैं, एट कॉर्नर, कॉर्नर्स पे कितने, कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, तो एटम्स कितने हो जाएंगे 8। नाउ कंट्रीब्यूशन बाय ईच, वी ऑलरेडी डिस्कस कंट्रीब्यूशन बाय ईच। एक एटम कॉर्नर पे कितने और एटम से शेयर होता है 8 से, तो एक यूनिट सेल के पास उसका सिर्फ 1/8 पार्ट आएगा। नाउ व्हाट अबाउट नंबर ऑफ एटम्स एट फेस सेंटर, फेसेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स एट फेस सेंटर, किसी भी क्यूब में फेसेस कितने होते हैं 6, तो फेस के सेंटर पे कितने एटम्स हैं 6। नाउ व्हाट अबाउट कंट्रीब्यूशन, अगर फेस के एटम को हम शेयर करें तो वो कितनों के साथ शेयर होगा, जैसे कि अगर हम फिर से इरेजर वाला एग्जांपल ले लें, यहाँ पे देखें इरेजर इस केस वाले फेस पर है, इसको ढकने के लिए एक और चाहिए, तो ये सिर्फ 2 के साथ ही शेयर हो रहा है, बस 2 के साथ ही शेयर हो रहा है। दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन बाय ईच इज हाफ,
हाफ एक के पास जाएगा और हाफ दूसरे के पास जाएगा. नाउ व्हाट अबाउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल. एक यूनिट सेल के पास कितना आया? अब देखने में तो लग रहा था कि उसके पास 8 है, लेकिन 8 का सिर्फ 1/8 पार्ट आया उसके पास. और 6 है, लेकिन 6 का सिर्फ हाफ पार्ट उसके पास आया. हाफ वाला दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर हो गया. सो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर मल्टीप्लाइड बाय देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ फेस सेंटर मल्टीप्लाइड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. दिस इज 1 एंड दिस इज 3. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितने होते हैं? 4. नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. तो यूनिट सेल होगा. यूनिट सेल अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 1 एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ बॉडी. तो इस केस में फिर से हम वही लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स. कॉर्नर्स पे कितने एटम्स हैं टोटल? कॉर्नर्स कितने हैं? 8. कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईच. एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? एक एटम को 8 यूनिट सेल्स शेयर करते हैं, तो एक के पास कितना आएगा? उसका 1/8 पार्ट आएगा, 1/8. नंबर ऑफ एटम एट बॉडी सेंटर. नंबर ऑफ एटम्स एट बॉडी सेंटर. बॉडी के सेंटर पे एक ही होगा, बॉडी सेंटर, और वो किसी के साथ भी शेयर नहीं होता है, तो दैट मीन्स इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1. कंट्रीब्यूशन इस केस में 1 होता है, सिर्फ एक यूनिट सेल के पास रहता है. और अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल. तो इस केस में कितना आ जाएगा? 8 एटम्स जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है और उसका कितना पार्ट है एक यूनिट सेल के पास? 1/8 प्लस 1 एटम जो बॉडी के सेंटर पर है और उसका 100% पार्ट इसी के पास है. नाउ दिस इज ये और ये कैंसिल, 1 प्लस 1 1 इज 1. तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 2. फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं? 4. और सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव में कितने होते हैं? 1. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग प्रिज्म एंड प्रिमिटिव यूनिट सेल. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस की थी. ये वाला देखो यहाँ पे 6 एटम्स, देन 3, देन 6 एटम्स, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट फॉर्म होता है. और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होता है? अगर इसको कंसिडर करें, इसके नीचे भी 3 है, ऊपर भी 3 है और आसपास 6 है, तो 3 + 3 6, 6 + 6 12. कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना आता है? 12. हियर दिस इज 12 इन दोनों के केस में. दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अगर हम नंबर ऑफ एटम्स निकालें तो इसमें ऊपर भी हेक्सागन बनता है. थोड़ा टिल्टेड बना लेते हैं ताकि हमें हर एक कॉर्नर अच्छे से विजिबल हो. तो इस तरीके से यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हेक्सागन पर 6 होते हैं, 6 हेक्सागन पर होंगे एटम्स, एक सेंटर पे होगा, हो गए 6. नीचे भी 6 होंगे इसी तरीके से, 7, 6 इसके अराउंड और एक बीच वाला एटम, और बीच में यहाँ पे होंगे 3. तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड कवर होता है बेसिकली. यहाँ पे ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट फॉर्म होता है. हमने पहले भी ऐसे डिस्कस किया था ना, ये बनाया हुआ है, ये रहा. अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने, तो हमने इसलिए यूनिट सेल ड्रॉ कर लिया. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर पे कितने प्रेजेंट है? 6 and 6 12. तो नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर. सो नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 and 6, नीचे भी 6, 1 2 3 4 5 6, तो कॉर्नर पे है 12. और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है? इसके साथ यहाँ पे एक लगेगा 2, ऊपर 3, यहाँ पे 4 5 6. तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 6 इसको शेयर करेंगे और इसके पास उसका कितना पार्ट आएगा? 1/6. दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन इज 1/6. आप खुद इसको इमेजिन करके देखो, कॉर्नर पे हेक्सागन को कवर करने के लिए कॉर्नर वाले एटम को 6 यूनिट सेल्स चाहिए. इसके भी ऊपर एक और उसके साइड पे भी एक, यहाँ पे इसके साथ में एक, इसके अपोजिट, और नीचे 2, ऊपर 2 और इसके साथ में, तो 6 होते. और इसके पास 1/6 पार्ट आएगा. फेस के सेंटर पे कितने एटम्स है? एक ऊपर और एक नीचे, दोनों फेस के सेंटर पर है, एंड सेंटर भी इसको कहते हैं, तो 2 है. और फेस को कवर करने के लिए सिर्फ एक एटम और चाहिए. दैट मीन्स इसके पास कितना आएगा? उसका पार्ट 1/2 हाफ आएगा. बॉडी के सेंटर पर कितने? ये वाले 3, और बॉडी के सेंटर पर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1. सिर्फ एक ही यूनिट सेल उसको शेयर करता है. नाउ इफ वी वर टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स पर यूनिट सेल. एक यूनिट सेल में अब कितना आया? देखने में तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं,
लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको हम सॉल्व करके निकालते हैं। तो 12 है कॉर्नर पे, लेकिन उसका सिर्फ कितना पार्ट है एक यूनिट सेल के पास, 1/6। और फेस सेंटर पे कितने 2, लेकिन उसका कितना पार्ट है एक यूनिट सेल के पास, हाफ। बॉडी सेंटर पे कितने 3, और पूरे के पूरे वो इसी पर है, कॉन्ट्रीब्यूशन 1 है, तीनों की तीनों इसी के पास है और कोई शेयर नहीं कर रहा है। दिस इज 2, 6 2 is 12, 2 1 is 2, 3 1 is 3. So 3 plus 3 6. So number of atoms in hexagonal close packing prism is 6. नाउ व्हाट इफ अगर हम प्रिमिटिव के लिए निकालें, प्रिमिटिव होता है जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ ये वाले पार्ट के लिए निकालें, तो ये वाला पार्ट जो है पूरे इसका कितना पार्ट है, ये 1। अगर हम एक और यहाँ पे देखें, ये 2 हो गया और ये 3, तो 3 ऐसे बन रहे हैं प्रिमिटिव, तो 1/3 जो होगा प्रिमिटिव वाले के पास जाएगा। तो ये वाला किसके लिए निकाला था हमने, प्रिज्म के लिए। दिस वन वॉज फॉर प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर जो ऐसे हेक्सागोनल बन रहा था। व्हाट इफ वी वर टू कैलकुलेट फॉर दिस प्रिमिटिव वाले के लिए, प्रिमिटिव वाले में एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है और एक इस वाले साइड आएगा ना थोड़ा सा इसका पार्ट, तो वैसे निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर हम इसको बस 3 ऐसे बन रहे हैं ना, 3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तब आ जाएंगे इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल में कितने आएंगे, ये 3 बन रहे थे और टोटल एटम्स कितने 6, तो इसका 1/3 पार्ट आएगा, 3 2 is 6। सो प्रिमिटिव वाले के केस में हो जाएंगे, ये वाला किसके लिए था, प्रिमिटिव के लिए। सो प्रिमिटिव वाले केस में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 2। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो व्हाट वाज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यहाँ पे देखिए, अगर ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स में ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट बनेगा, यानी यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनती है ना 3 के ऊपर 3, तो जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे देन CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे ऐसे 6 एटम्स होते हैं, देन 3 एंड देन 6 होते हैं। तो अगर हम इसके लिए यहाँ पे दोबारा से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, मतलब ऐसे था ना ऊपर 6 थे इसके अराउंड, उन 6 को ड्रॉ नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कितने थे, फिर 3 एटम्स थे, इफ़ यू ड्रॉ इट लाइक दिस, और इसके नीचे भी 3 थे। 3 पर जब 3 एटम्स होते हैं, कौन सा वाला स्ट्रक्चर बनता है, सॉरी कौन से वाले वॉइड्स क्रिएट होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इन प्रीवियस वीडियो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए ऐसे ही एक एटम होगा, हम इसके अराउंड 6 एटम्स नहीं बनाएंगे। अब ये क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है ना, मतलब हेक्सागोनल पैक्ड लेयर्स होती हैं, तो इसमें वॉइड्स के बीच में बनते हैं एटम्स। तो अगर हम इसको कंप्लीट करें इस वाले साइड पे, तो इस तरीके से बनेगा ये। यहाँ पे इसका अपोजिट ले लेते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसके वॉइड्स के बीच में फिल करते हुए इस तरीके से अरेंजमेंट होगी। अब इसको हम अरेंज करते हैं क्यूब में और देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे एक लेयर इस वाले साइड बना लेते हैं, इसके जो आएंगे एटम्स, और एक बना लेते हैं इस वाले पे, इस वाली लाइन में देख लेते हैं कितने आएंगे। उसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दूसरी वाली लेयर यहाँ पे आएगी, देखना है साथ में आ रहे हैं ना लाइन में, ऐसे लाइन पर आने चाहिए, और एक लास्ट में आएंगे यहाँ पे एटम्स। अब हम क्या करते हैं, इन सबके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर लेते हैं सो दैट अ क्यूब विल बी फॉर्म। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये रेगुलर स्ट्रक्चर बनेगा। दिस वॉज जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि कैसे ये मतलब एटम्स का अरेंजमेंट होता है यूनिट सेल में। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे होंगे 1, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6, 6 में से इस लाइन में कितने आ रहे हैं 1 2 3, 3 किस पे होंगे कॉर्नर्स पे 1 2 3। अब बाकी बचे हुए 3 कहाँ पे जाएंगे, कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो एक यहाँ पे आएगा फेस के सेंटर पे, एक यहाँ पे आएगा फेस के सेंटर पे, और एक यहाँ पे आएगा ऊपर वाले फेस पे, फेस के सेंटर पे। तो हो गया ये अरेंज इस वाली लाइन में। अब इस वाली लाइन में देखें तो यहाँ पे भी 6 हैं, 6 के लिए 3 किस पे आ जाएंगे कॉर्नर्स पे 1 2 एंड 3। कितने बच गए 3 और आएंगे बॉडी फेस के सेंटर पे 1 2 एंड एक नीचे वाले फेस पे 6। हो गई ये भी कंप्लीट। ये बच गया एक लास्ट, ये यहाँ पे आ जाएगा कॉर्नर पे। तो अगर हम इसको रोटेट करें तो यहाँ पे 8 एटम्स किस पे प्रेजेंट है कॉर्नर पे, और 6 एटम्स किस पे प्रेजेंट है फेस के सेंटर पे। यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है इज ए काइंड ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, उसी के टाइप के अंडर इंक्लूडेड है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर देन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ एटम्स एट फेस सेंटर देन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर 8। सो एटम्स 8 है। अब एक कॉर्नर को कवर करने के लिए कितने और एटम्स जरूरी होते हैं 7। दैट मीन्स जो एक
यूनिट्स जो एक स्फेयर है, एक एटम है कॉर्नर पे, दैट इज शेयर्ड इक्वली बाय 8 यूनिट सेल्स। तो एक यूनिट सेल पे कितना आएगा उसका 1/8 पार्ट। और फेस कितने हैं, फेसेस आर 6, तो 6 एटम्स आर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ फेस। और फेस को कवर करने के लिए, फेस के एटम को कवर करने के लिए टू यूनिट सेल्स आर रिक्वायर्ड, दैट मीन्स हाफ पोर्शन इज फॉर 1 यूनिट सेल। तो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईच इज 1/2। टोटल नंबर ऑफ सेल्स 8 एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है, 1/8 एक के पास, एक यूनिट सेल के पास आएगा, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 1 यूनिट सेल। 6 जो है फेस के सेंटर पर है, हाफ आएगा एक यूनिट सेल के पास, दिस इज 1, दिस इज 3, 1 + 3 इज हाउ मच 4। तो CCP जो है इज ए काइंड ऑफ FCC, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल इज 4। मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज ब्रैग्स इक्वेशन। नाउ व्हाट हैपन्स, जैसे सॉलिड का क्रिस्टल है, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट डिफरेंट प्लेन्स में है। ये यहाँ पर अगर कोई लाइट फॉल कर रही है और नॉर्मल के साथ इसका एंगल बन रहा है थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसके बाद ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है लाइट, एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये फर्स्ट वाले प्लेन पे बन रहा है। सिमिलरली अगर सेकंड वाले प्लेन पर भी इसी तरीके से ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आएंगी, तो सेकंड वाले केस में भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर भी हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे ड्रॉ होगा इस केस में नॉर्मल, और ये वाला एंगल हो जाएगा हाउ मच थीटा। बट वी आर इन श्योर अबाउट दिस एंगल। नाउ व्हाट वील डू, हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे और इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, वाई, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली इस वाली लाइन को भी आगे एक्सटेंड कर देंगे और ये वाला एंगल भी कौन सा हो जाएगा, थीटा, वाई, बिकॉज दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ अब क्या होता है, ये जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, लेट्स कॉल दिस एज d, और इन दोनों रेज में कितने का फर्क है, अगर हम इसको ले लें a, इसको b और इसको c, तो कितने का डिफरेंस है, AB + BC का। इस वाले पॉइंट को अगर हम रख लें O, तो यहाँ पे AB की वैल्यू क्या है, थीटा, ये वाला एंगल है, थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है, बेस, यानी ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज, विच इज D। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे डिराइव करें ट्राइंगल OAB के लिए, ट्राइंगल OAB के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विल गिव अस sin थीटा। परपेंडिकुलर इज हाउ मच, H, which is D, and hypotenuse, sorry, it was hypotenuse, perpendicular was AB, and hypotenuse is D, is equal to sin theta। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB is equal to D sin theta। सिमिलरली अगर हम दूसरे ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, OBA को, OAB को कंसिडर कर लिया, नेक्स्ट OCB को अगर हम कंसिडर करेंगे, तो उस केस में भी BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC विल बी D sin थीटा। तो पाथ डिफरेंस जो है अगर हम यहाँ से निकालेंगे, पाथ डिफरेंस, सो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू AB + BC। पाथ डिफरेंस है दोनों रेज में, सो AB वॉज हाउ मच, D sin थीटा + D sin थीटा, पाथ डिफरेंस आ जाएगा 2D sin थीटा। तो पाथ डिफरेंस कितने किसके बराबर आ गया, 2D sin थीटा के, वेयर D वॉज व्हाट, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। इंटरप्लेनर डिस्टेंस दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन जो पाथ डिफरेंस होता है ना, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेवलेंथ के, यानी जो लाइट हमने यहाँ से इस पर इंसिडेंट की उसकी वेवलेंथ कितनी है, जितनी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ होगी पाथ डिफरेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो दिस वाज ब्रैग्स लॉ, और उसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन भी लिखेंगे। डिफरेंस विच वी कैलकुलेटेड एज 2D sin थीटा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू integral multiple of wavelength, wavelength is lambda and integral multiple, so n is any integer and n हमें क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, यानी कौन से ऑर्डर का, यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्डर का था, नेक्स्ट अगर हम 2 प्लेन्स मिलेंगे तो सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा। तो जो भी हमें ऑर्डर दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली वील राइट द वैल्यू ऑफ n। सो हेयर n इज ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, दिस इज ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, एंड D इज व्हाट, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, एंड लैम्डा इज व्हाट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एंड थीटा वाज व्हाट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड थीटा इज ब्रैग्स एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस थीटा। So
So this is Bragg's equation. 2d sin theta is equal to n lambda. Number of carbon atoms per unit cell of a diamond unit cell is. जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है ये FCC लाइक होता है, और FCC में हमने एटम्स निकाले थे, कितने होते थे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 4 हमने निकाला था. नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू हाउ मच, 4. कॉर्नर पे होते हैं 8 एटम्स, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है. फेस पे होते हैं 6 और वो 2 शेयर करते हैं तो हाफ होता है कॉन्ट्रीब्यूशन. नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 विच इज 4. तो डायमंड में तो नंबर ऑफ एटम्स 4 होने चाहिए, लेकिन डायमंड में कार्बन जो एटम्स है ये हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में भी होते हैं. टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जितने एटम्स होंगे उसका डबल क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड. यानी अगर एटम्स 4 हैं तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 4 विच इज 8, और 8 के हाफ में जितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स है उसके हाफ जो है उसको ऑक्यूपाई कर रहा है डायमंड. तो 8 इंटू हाफ इज 4. तो 4 एटम्स जो हैं वो फेस के सेंटर पर FCC मतलब कॉर्नर और फेस के सेंटर पे होने की वजह से, और जो 4 है ये हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पे. 4 + 4 इज 8, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी. फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली यानी हाफ जितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा बाय हाउ मेनी यूनिट सेल. अगर हमने कोई एक ले लिया यहाँ पे क्या यूनिट सेल, तो उसके फेसेस कितने होते हैं, 6, और 6 को इक्वली कितने शेयर करेंगे, 6. तो आंसर विल बी ऑप्शन सी. FCC कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स इन ईच यूनिट सेल, ये वाला हमने सॉल्व भी किया है, पूरा टॉपिक अभी पढ़ा था. फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एटम्स जो होते हैं कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, 8 कॉर्नर पे और 6 फेस के सेंटर पे. कॉर्नर पे 8 होंगे. अब 8 जो होंगे ये फर्दर ये जो कॉर्नर पे होगा एक एटम, इस एक एटम को 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं. तो एक यूनिट सेल के पास कितना है उसका पार्ट, 1/8, और फेस के सेंटर कितने, 6, और एक फेस को कितने और यूनिट सेल शेयर करते हैं, 2. यानी एक यूनिट सेल के पास कितना हिस्सा आया, हाफ. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल 8 इंटू 1/8, यानी 8 का सिर्फ उसके पास 1/8 पार्ट आएगा और 6 का उसके पास हाफ पार्ट आएगा. दैट मीन्स 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4. तो नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड कितने होते हैं, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन FCC यूनिट सेल ऑफ ए मोनो एटॉमिक सब्सटेंस. FCC यानी कॉर्नर पे भी एटम्स हैं और फेस के सेंटर पर भी हैं. कॉर्नर पे 8 एटम्स हैं और 8 एटम्स को फर्दर 8 यूनिट सेल शेयर करते हैं. दैट मीन्स एक के पास कितना है उसका, सिर्फ 1/8 पार्ट, और 6 फेस के सेंटर पर है. फेस के सेंटर पर 2 यूनिट सेल शेयर करते हैं. दैट मीन्स एक यूनिट सेल के पास कितना आया, हाफ पार्ट उसका सिर्फ. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 8 एटम्स जो कॉर्नर पे थे लेकिन उसका इसके पास सिर्फ 1/8 पार्ट आया, 8 इंटू 1/8, और 6 एटम्स फेस के सेंटर पर थे लेकिन उसका इसके पास सिर्फ हाफ पार्ट आया, तो 1/2. तो 8 इंटू 1/8 इज 1, whereas 6 इंटू 1/2 इज 3. तो 3 + 1 इज 4. सो नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 4. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. Bond is formed by cations C and anions A. The anions are forming HCP structure, और HCP के लिए हमने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए थे. प्रिज्म बन रहा था वहाँ पे इस तरीके से, 6 एटम्स ऊपर, बीच में 3, नेक्स्ट नीचे 6 एटम्स. AB अरेंजमेंट इज फॉर्म्ड. यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर होते थे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे थे लास्ट में, 6. ये आप वीडियो में देख सकते हो वापस जाके. सो यहाँ पे HCP में नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, 6. दैट मीन्स एनायंस आर हाउ मच, 6, एंड नंबर ऑफ एटम्स भी कितने, 6. नेक्स्ट देख लेते हैं आगे. कैटायंस ऑक्यूपाई 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी इक्वल टू 6. नाउ अब इसके लिए लिख लेते हैं फॉर्मूला. 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज कैटाइन. रेशो निकाले थे दोनों का. और एनाइन कितने दिए, एनाइन इज फॉर्मिंग HCP. दैट मीन्स नंबर ऑफ एनाइन विल बी 6. 75% को नंबर में कन्वर्ट करना है, वील डिवाइड दिस बाय 100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर हाउ मच, 6. रेशियो एनाइन्स कितने हैं, 6. 25 3 75, 25 4 100, 2 2 4, 2 3 6, 3 3 is 9/2. रेशियो 6. दोनों साइड 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. 2 से 2 कैंसिल, 9. रेशियो 6 2 is 12. 3 के साथ दोनों को डिवाइड कर लेते हैं टू कन्वर्ट दिस इनटू सिंपल होल नंबर रेशियो. 3 3 is 9, 3 4 is 12. दैट मीन्स कैटाइन कितने हैं, 3. ये कोई इन पे चार्ज नहीं है जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैटाइन का नंबर है, 3 है, और एनाइन्स कितने, 4. सो फॉर्मूला विल बी C3A4 विच इज गिवन इन ऑप्शन डी. कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग फ्लोराइड स्ट्रक्चर, CaF2 इसका फॉर्मूला होता है, इसका फ्लोराइड स्ट्रक्चर है. फ्लोराइड स्ट्रक्चर में ये FCC टाइप ऑफ क्यूब होता है. तो कैल्शियम और फ्लोरीन आइंस का हमने कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है. कैल्शियम आइंस जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड, वेयरएज फ्लोराइड आइंस जो हैं दे ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ना फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 4,
और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स। सही होता है टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला, ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स थे 4 और 2 × 4 कितना हो जाएगा 8। लेकिन हमसे फॉर्मूला नहीं पूछा है, फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी पता है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो कैल्शियम को कितने फ्लोरीन आइंस, फ्लोराइड आइंस जो है सराउंड कर रहे हैं 8। तो कैल्शियम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8, वेयर एज फ्लोराइड आइंस के लिए इट विल बी 4। तो 8 and 4 will be answer, which is in option C. Radii of cation and anion are 0.98 into 10 raised power minus 10 and 1.81 into 10 raised power minus 10. Coordination number of each anion AB is, coordination number पूछा, रेडियस दिया, यहाँ पे हम रेडियस रेशियो रूल लगाएंगे। रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। कैटायन का कितना दिया है, हमेशा कम होता है इसका एज कम्पेयर टू एनाइन, हमेशा नहीं, कभी कभी इक्वल भी होता है, बहुत रेयर केसेस में। डिवाइडेड बाय 1.81 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10। ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसको अगर हम सॉल्व कर लें, आंसर विल बी 0.541 मीटर। ये आ गया आंसर। तो इस वाले मतलब मीटर में नहीं आएगा, सॉरी, मीटर एंड मीटर विल गेट कैंसिल। ये आ गया इसका। अब हमने रेडियस रेशियो रूल पढ़ा था, अगर ये जो 0.541 आ रही है, 0.541 यानी कौन से वाले रेंज में, यहाँ पे इस वाले रेंज में आएगा। इस वाले रेंज में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, और स्ट्रक्चर कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल, और ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ये वाला आएगा ना, इस वाले रेंज में फॉल करेगा। रेडियस रेशियो रूल हमने डिस्कस किया है, तो इसमें आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर हाउ मच 6, विच विल बी ऑप्शन सी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट पर एटम प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। सीसीपी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, सीसीपी और एफसीसी का स्ट्रक्चर जो है ये सेम होता है, और इनमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 4। और अगर हम उस हिसाब से यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालेंगे, वो कितने होते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स 4। लेकिन इस तरीके से नहीं होगा ये सॉल्व। यहाँ पे हमें बोला पर एटम, एक एटम के लिए निकालना है, तो जितने एटम होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, पर मीन्स 1। तो 1 एटम के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी 1। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर टू दिस। Structure of mixed oxide is cubic close packed structure. Cubic close packed structure is like FCC, where number of atoms is equal to 4. Cubic unit cell is composed of oxide ions. तो यहाँ पे डाइवेलेंट एटम है A, मोनोवेलेंट एटम है B, और एक ऑक्साइड आयंस है। इसको रेशियो में करेंगे ज़्यादा इजी रहता है फॉर्मूला बनाना। एक ऐसा मेटल है डाइवेलेंट है और B मोनोवेलेंट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वील जस्ट सी कि ये कितना ऑक्यूपाई करे। 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स, and octahedral void is equal to number of atoms. So 1/4 of tetrahedral void, 1/4 of tetrahedral void, which is 2n, is occupied by A, whereas octahedral voids are occupied by B. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। octahedral void कितने होते हैं n, और ये ऑक्साइड आयंस जो है FCC में प्रेजेंट है, तो इसके लिए हो जाएगा 4। FCC में प्रेजेंट है। नाउ 1/4 इंटू 2 इंटू हाउ मच, 2 इंटू एन की वैल्यू दी है 4, रेशो एन की वैल्यू कितनी दी है 4, रेशो एन की वैल्यू दी है 4। 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया आंसर 2:4:4। स्मॉल होल नंबर में डिवाइड, स्मॉल होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए विल डिवाइड दिस बाय 2, 2 2 ज़ा 4। दैट मीन्स ए कितने प्रेजेंट है, ए एटम्स है 1, और बी एटम्स कितने प्रेजेंट है 2, और ऑक्साइड आयंस कितने प्रेजेंट है 2। दैट मीन्स Ab2O2, विच इज गिवन इन ऑप्शन डी। कंपाउंड XY हैज NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर if the radius of cation is this much and radius of anion will be। तो यहाँ पे radius of cation upon radius of anion, रेडियस रेशियो रूल लगेगा, कितना होता था हमने पढ़ा था 0.414 फॉर NaCl। हमने रेडियस रेशियो रूल में पढ़ा था। NaCl के लिए कितना आता था, ऑक्टाहेड्रल होता था स्ट्रक्चर, 6 होता था कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसके बीच में फॉल करता है, मैंने आपको बताया था 0.414 होता है। यू कैन वॉच द कंप्लीट वीडियो। नाउ रेडियस ऑफ कैटाइन दिया है कितना 100 पिकोमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ एनाइन। दिस इज इक्वल टू 0.414। ये यहाँ पे क्या है डिवाइड, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एनाइन। अब जो कैटाइन का रेशियो पिकोमीटर में दिया, आंसर भी पिकोमीटर में, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करें, आंसर विल बी रेडियस ऑफ एनाइन इज इक्वल टू 241.5 पिकोमीटर, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। फाउंड बाय एलिमेंट्स X and Y crystallizes in a cubic structure। क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में ये क्रिस्टलाइज कर रहा है, इन विच X एटम्स आर एट कॉर्नर एंड Y एटम्स आर एट फेस सेंटर। वी वेरी वेल नो कि पर एटम के लिए हमने इसका कंट्रीब्यूशन देखकर निकाला था, नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर पे कितने आते हैं 8 होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8 आता है, तो ओवरऑल एटम्स कितने हो जाते हैं 1 पर यूनिट सेल। और फेस के सेंटर पे 6 होते हैं, कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, 6 इंटू हाफ इज 3 एटम्स आते हैं। हमने डिराइव भी किया था, ये फेस के सेंटर पे 6 है और कंट्रीब्यूशन हाफ है, तो 6 इंटू हाफ इज 3। ये फेस के सेंटर पे आ रहे हैं सिर्फ, और बॉडी के लिए 8 होते हैं, कॉर्नर पे 8 और कंट्रीब्यूशन 1/8। यहाँ पे कितने आते हैं 1, तो 3 आते हैं फेस पे एटम्स एक यूनिट सेल में, और 1 आते हैं
कॉर्नर्स पे, तो 1:3, दैट मीन्स x कितने हैं 1 और y कितने 3, x y 3 विल बी द फॉर्मूला विच इज इन ऑप्शन फर्स्ट. In cube of any crystal, A atom are placed at corner whereas B atom are present at center of face. ये हमने derive भी किया है. You can watch the complete video to see how. तो कॉर्नर पे कितने होते हैं एटम्स 8 होंगे और 8 को कितने और एटम्स शेयर कर रहे हैं, कितने और यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं 8 शेयर करते हैं. तो एक यूनिट सेल के पास कितना आता है सिर्फ 1/8 पार्ट आता है. तो 8 इंटू 1/8 इज 1 और फेस के सेंटर पे कितने होते हैं 6 और एक फेस को कितने और यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं टोटल 2, यानी एक यूनिट सेल के पास कितना आएगा सिर्फ उसका हाफ. तो फेस के सेंटर पे कितने हो जाएंगे 3. तो कॉर्नर पे एटम्स हो जाएंगे 1 और फेस के सेंटर पे एटम्स हो जाएंगे 3. तो A 1 है और B कितने 3. AB3 will be the formula which is given in option B. Which one of the following ionic compound would you expect maximum distance between center of cation and anion? तो cation भी बड़ा होना चाहिए और anion भी बड़ा होना चाहिए, तभी उनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है सबसे ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे cation कौन कौन से दिए, सीजियम एंड लिथियम. फर्स्ट वाले ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम. सबसे डाउन द ग्रुप जो होता है शेल्स इंक्रीज करते हैं तो साइज बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा साइज किसका हो जाएगा सीजियम का. तो सीजियम इज प्रेफर्ड ओवर लिथियम. और आयंस में कौन कौन से दिए, एनाइन में आयोडीन एंड फ्लोरीन. और यहाँ पे क्या होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में आयोडीन का साइज बड़ा होगा, तो आयोडीन इज प्रेफर्ड क्योंकि इसका साइज बड़ा होगा, तभी डिस्टेंसेस जो है मैक्सिमम आएंगे. सो आयनिक कंपाउंड विल बी ऑप्शन ए, सीजियम आयोडाइड, बिकॉज ऑफ लार्जर साइज ऑफ सीजियम एंड लार्जर साइज ऑफ आयोडाइड आयन. Second order Bragg's equation, Bragg's diffraction of X-rays with lambda is equal to 1 angstrom from set of parallel planes in a metal occurs at an angle 60 degree distance between scattering planes. इसके लिए हमने Bragg's equation derive की थी कि अगर parallel planes हैं और यहाँ पे कोई रे फॉल कर रही है देन वो डायफ्रैक्ट हो रही है, सेकंड वाले प्लेन पे फॉल कर रही है डायफ्रैक्ट हो रही है. ये वाला एंगल थीटा है, हमने इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल करके पूरा डिराइव किया है वीडियो में. 2d sin theta is equal to n lambda where d is interplanar distance, sin theta, theta is the angle of incidence, n is ऑर्डर ऑफ कौन सा ब्रैग्स ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन कौन सा है, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करके इसको सॉल्व करेंगे. फॉर्मूला वाज व्हाट, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. नाउ यहाँ पे इंटरप्लेनर डिस्टेंस पूछा है, d की वैल्यू निकालनी है एंड 2 इंटू साइन, एंगल कितना दिया है 60 डिग्री एंगल पर अकर कर है, तो साइन 60 इज इक्वल टू ऑर्डर कौन सा दिया है द डिस्टेंस सेकेंड ऑर्डर C2 and lambda is 1 angstrom. आंसर भी एंगस्ट्रॉम में दिया तो we'll not convert this. 2 and 2 will get cancel. D sin theta is how much, √3 upon 2 is equal to 1. D is equal to how much, 2 by √3. √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आंसर विल बी 1.15 angstrom which is given in option D. Intermetallic compound lithium silver crystallizes in cubic lattice in which both lithium and silver have coordination number of 8. Crystal classes, तो एक ऐसा क्रिस्टल क्लास जिसमें दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो, ये किसके केस में पॉसिबल है, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. हमने रेडियस रेशियो रूल में भी कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर्स लिखे थे. व्हेन स्ट्रक्चर वाज लीनियर इट वाज 3, ट्राइगोनल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर वाज 3, टेट्राहेड्रल के लिए 4, ऑक्टाहेड्रल के लिए 6, BCC के लिए 8. तो यहाँ पे अगर 8 दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट मीन्स द क्रिस्टल विल बी बॉडी सेंटर्ड क्यूब. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर टू दिस. फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड इज CaF2. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस आर, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, फॉर्मूला नहीं बताना है. फॉर्मूला हमें पता है. कैल्शियम आयंस जो हैं ये FCC पे प्रेजेंट होते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, वेयरएस जो ये हैं फ्लोराइड आयंस हैं दे ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स. टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स. FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 4, टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2 एंड दैट मीन्स 2 into 4, दिस इज 4, 2 4 इज हाउ मच 8. तो इसका फॉर्मूला अगर हम स्मॉल होल नंबर से डिवाइड करेंगे CaF2 बनेगा, लेकिन हमें फॉर्मूला नहीं निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है. कैल्शियम के अराउंड कितने फ्लोराइड आयंस हैं 8, तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8. अगर फ्लोराइड का पूछा होता फ्लोराइड का कितना होता 4, कैल्शियम का पूछा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर टू दिस.